अब तो मेरा कमरा भी आ गया, अब तो मुझे अपने आप चलने दो। लो, मान ली तुम्हारी बात। अब तुम आराम करो और कोई काम हो तो आवाज दे देना। वैसे संध्या, थैंक यू सो मच। आज शॉपिंग करके बहुत मजा आया। तुम्हारा दर्द अगर ठीक हो गया कल तो फिर से शॉपिंग करने जाएंगे। अंजलि, तुम यहाँ बैठकर संध्या से बातें करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। पता नहीं नीरज को कभी कभी क्या हो जाता है, एक पल में हंसता है तो दूसरे पल में सीरियस हो जाता है। संध्या, तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो ना, क्या वो पहले से ही मूडी था या फिर? नहीं, वो हमेशा से ऐसा ही है। नीरज के मन में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता चलता। थोड़ा सा मूडी है। इसका मतलब मुझे उसके मूड के हिसाब से चलना होगा। पता नहीं कौन सी बात उसे कब बुरी लग जाए, कह नहीं सकते। संध्या, मुझे तुम्हारी हेल्प सिर्फ शॉपिंग में ही नहीं बल्कि नीरज को समझने में भी चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। अब तुम आराम करो, मैं तब तक अपनी ड्रेसेस मम्मी को दिखा के आती हूँ। राधे राधे कांता जी। अरे राधे राधे का समय नहीं है पंडित जी, पहले वो बात सुन लीजिए जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया। अरे मैं तो कल वैसे ही आ रहा था, आपने ही मुझे इतनी जल्दी में आज यहाँ बुला लिया, ये कह दिया कि किसी को बता के मत आइएगा। अरे आप कुछ कहने देंगे मुझे तो मैं कुछ कहूँ ना। हाँ हाँ बोलिए। देखिए पंडित जी, आप कल अंजलि और नीरज की शादी का मुहूर्त तो बताने आने ही वाले हो ना। हाँ तो हम चाहते हैं कि वो मुहूर्त पहले आप हमको बता दो। हाँ कोई बात नहीं, पहले आप ही सुन लीजिए। वैसे भी मैंने अंजलि और नीरज की कुंडली का गहन अध्ययन किया हुआ है, खासकर अंजलि बिटिया का। इन दोनों की शादी के लिए 6 माह बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 6 महीने बाद? हाँ, उससे पहले का कोई भी मुहूर्त लड़का लड़की के लिए शुभ नहीं है। देखिए पंडित जी, मेरे पास समय की ना बहुत कमी है और आप कम समय में समझिए। मैं चाहती हूँ कि कल जब आप आओ तो आप बाबूजी को 6 महीने बाद का नहीं, 4 दिन के बाद का मुहूर्त बताओ। और हाँ, ये भी बताइएगा कि अगर शादी 4 दिन के बाद नहीं हुई ना तो 1 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। हाँ लेकिन कांता जी, ये तो सरासर झूठ है, और भला मैं क्यों झूठ बोलूं? अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ। आप कह रही हैं 1 2 3 4 दिन बाद। नीरज के लिए तो 4 दिन बाद का समय ठीक है, लेकिन अंजलि बेटी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए पंडित जी। लक्ष्मी जी का जहां आशीर्वाद होता है ना, वहां कोई मुहूर्त खराब नहीं होता है। इसलिए जब आप कल आए तो आप बाबूजी को यही कहिएगा कि 4 दिन के बाद का मुहूर्त ही शादी के लिए सबसे अच्छा है। और अगर 4
दिन का मुहूर्त अंजलि के खराब है तो क्या? अरे नीरज के लिए तो अच्छा है। और जहां पति खुश वहां पत्नी खुश, समझे? समझ गया कांता जी। जहां हाथ में लक्ष्मी होती है ना, तो वहां पर जुबान पर सरस्वती को नहीं होना चाहिए। और वैसे भी शादी के बाद आपसे मुझे बहुत अच्छी दक्षिणा मिलने की उम्मीद है। चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। नहीं संध्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम चाहे मुझे कितना भी समझा लो, पर मैं अपने दिल को नहीं समझा सकता कि अब अंजलि ही मेरी जिंदगी है। तुम्हारे कहने पर मैं अंजलि से शादी कर भी लूं, पर उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो संध्या, और मैं तुम्हारा प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकता। तुम्हारे बिना 2 पल भी जीना मुश्किल है संध्या। ये पूरी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? हाँ, आपने देखा नहीं नीरज भैया कितने दुखी थे। अंजलि से सगाई करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ना ही कभी वो उनसे शादी करके खुश रह पाएंगे। अब इन बातों का क्या फायदा? जो कुछ होना था वो हो गया। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, जीवन में जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। अरे वाह, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, आपके कमरे की बत्ती जलती देखी तो मैं। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में, माँ को सोने दो। अरे हसमुख, रहने दो। तुम्हारे बाबूजी कहीं चले गए हैं, अकेलेपन की वजह से मैंने इन्हें बुला लिया। वैसे बच्चों, अब हसमुख आ गया है, तुम लोग चले जाओ। अब हसमुख मेरे पास बैठेगा। जी बाबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे अनमोल बेटा, सोने से पहले मेरा काम जरूर कर देना। अपनी माँ को पानी का ग्लास जरूर देना, वरना रात को मुझे जगाएगी। जी बाबा, कर लूंगा। हाँ, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है और आपके चेहरे पर उदासी? नहीं बा, मैं सगाई पर भी आपको देख रहा था। आप बहुत परेशान लग रही थी। आखिर बात क्या है? नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे बेटा देखना, कहीं तुम्हारे बाबूजी तो नहीं आ गए? या तो बगीचे में होंगे या नीरज के कमरे में। जरा देख कर आना। अच्छा बा, मैं देखता हूँ। पहले आप सोइए, चलिए संभाल कर। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। आपके लिए दूध लाई हूं मैं। काफी थक गए होंगे ना आप? मुझे क्यों? उस नीरज से जाकर पूछो, जिसे देखो उसी को पूछ रहा है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत क्या कह रहा हूं मैं? जिसे देखो उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा उस नीरज को लेकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई पारसमणि हाथ लग गई। इतना भी ध्यान नहीं कि घर में बड़ा दामाद है। ओह, तो धुआं यहां से उठ रहा है। आपको जलन हो रही है? अरे बाबा, मम्मी पापा अंजलि के लिए खुश हो रहे हैं। और कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी पे खुश नहीं होगा? अरे वो ही क्यों, मैं भी इतनी खुश हूँ। नीरज अच्छा लड़का है,
उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने ही घर में बहू बनकर आ रही है। आप भूल गए जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो पापा आपसे कितना प्यार करते थे, आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखते थे। तो नीरज आज नया है तो उसको। हाँ भाई, हर कोई चढ़ते सूरज को नमस्कार करता है। कितनी भी आरती उतार लो उस नीरज की, आखिर काम ये बड़ा दामाद ही आएगा। अरे रुको रुको, 1 मिनट रुको। ये गर्म दूध पी लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जी आप ये कहना चाहते हैं कि नीरज और अंजलि की शादी अगर 28 तारीख को नहीं हुई तो साल भर तक कोई दूसरा मुहूर्त है ही नहीं? जी जी बाबूजी, ऐसा ही है। चार दिन बाद इतने कम समय में तैयारियां कैसे कर पाएंगे? ये तो बहुत कम समय है। 4 दिन नहीं तो 1 साल ले लीजिए। अरे 1 साल बाद भी है मुहूर्त। नहीं नहीं, 1 साल तो बहुत दूर हो जाएगा। अरे वही तो, अरे सगाई कर कर 1 साल शादी के लिए रुकने का क्या मतलब है? अरे मैं तो कहती हूँ कि 4 दिन में ही बच्चों की शादी पक्की कर देते हैं। देखिए ना, अब आप लोग भी तो आए हैं, सगाई भी हो गई है और शादी भी हो जाएगी। और रहा सवाल आपके रिश्तेदारों का, अब शादी के बाद उनके लिए अहमदाबाद में एक बड़ा रिसेप्शन दे देंगे। आप भी खुश और आपके रिश्तेदार भी खुश। और रहा सवाल अंजलि का, अगर उससे कोई पूछे तो 4 दिन भी उसके लिए 4 साल की तरह होंगे। क्यों अंजलि? वैसे पंडित जी, आपने बच्चों की कुंडलियां ध्यान से देख ली थी ना? मतलब 28 तारीख के बाद वाकई पूरी साल कोई मुहूर्त है ही नहीं। ईश्वर झूठ ना बुलाए बाबूजी, इतने वर्षों से आपके घर परिवार के लोगों की ग्रह दशाएं देखता आ रहा हूं, आज तक तो कभी कोई गलती हुई नहीं। अगर इन 4 दिनों में ये शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल के बाद ही शुभ मुहूर्त मिलेगा शादी के लिए। तो फिर ठीक है, भले ही 4 दिन सही, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ना तो ये 4 दिन भी काफी हो जाएंगे। और फिर भाई मैं अंजलि को अपनी बहू बनाने के लिए 1 साल का इंतजार तो नहीं कर सकता। बाबूजी, अब अंजलि आपकी बहू हो चुकी है, भाई हमें तो सिर्फ आशीर्वाद देना है। आप घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप जो भी फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। तो फिर ठीक है, 4 दिन बाद का मुहूर्त पक्का, 28 तारीख को ही होगी इन दोनों की शादी। खुश तो हो ना तुम? अरे ला भैया, मिठाई लेके आओ। लो, अब शादी भी तय हो गई। 2 दिन पहले सगाई थी और अब 4 दिन बाद शादी। बा, आप तो कह रही थी ना
कि मोटा भाई की शादी संध्या से होगी। देख लिया, मैंने कहा था ना, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। ये अंजलि भी ना, वो इस घर में आई क्यों? ना वो यहाँ पे आती और ना ही वो नीरज भैया से मिलती। तू चुप कर, अंजलि को मत कोस, सारी गलती तेरी ही है। ना तू वो लेटर पढ़ती और ना वो लेटर अंजलि के पास पहुंचता। नीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पंडित जी ने 4 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है संध्या। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। प्लीज संध्या, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है संध्या, लेकिन इन दिनों जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं संध्या की मुस्कुराहट झूठी है, सिर्फ एक दिखावा है, और इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा है संध्या, जो तुम किसी को दिखाना नहीं चाहती। प्लीज संध्या, डोंट डू दिस। ये हमारे पास आखिरी मौका है संध्या, एक बार तुम हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मैं इस रिश्ते को ना कर दूंगा संध्या। नहीं नीरज, इस शादी में ही सबकी भलाई भी है और सबकी खुशी भी। और मेरी खुशी का क्या संध्या? और तुम्हारी खुशी? हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी संध्या, हमारे साथ साथ उस बेचारी अंजलि की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता तो मैं उसे खुश कैसे रख पाऊंगा संध्या? तुम्हारी एक जिद की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी संध्या। प्लीज संध्या, इसे होने से रोको। नहीं नीरज, अगर तुम्हारी और अंजलि की शादी नहीं हुई तो इस परिवार का भविष्य मुश्किल में पड़ जाएगा। और नीरज, जहां तक तुम्हारा अंजलि से प्यार करने का सवाल है, तो वो कहते हैं ना कि हमें शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, बल्कि उससे करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो। और अंजलि तुमसे बहुत प्यार करती है। देखना, एक ना एक दिन वो तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ही लेगी। वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी नीरज, और तुम्हें भी खुश रखेगी। और जहां तक हमारे रिश्ते का सवाल है, तो अगर हमारे रिश्ते को जुड़ना होता तो कब का जुड़ गया होता नीरज। लेकिन इस रिश्ते की किस्मत में जुड़ना लिखा ही नहीं, इसलिए जो हुआ और जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझकर अपना लो। ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है संध्या, ये किसी की गलत फहमी है। और मेरा अंजलि से रिश्ता जुड़ भी जाए, अगर शादी के बाद शायद मैं अपने आप से भी कोई रिश्ता ना बना पाऊं। आज गुस्सा आ रहा है नीरज, लेकिन देखना बहुत जल्द तुम्हारा यही गुस्सा अंजलि के लिए प्यार में बदल जाएगा। इस परिवार के हालात बदल जाएंगे, और जब तुम अपने पास सब कुछ अच्छा होता हुआ देखोगे, तुम भी समझ जाओगे कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हो। और मेरा क्या है, जब बंदी थी तो हालात ने साथ नहीं दिया, और आंखें आई भी तो किस्मत ने साथ छोड़ दिया।